नमस्कार, मैं दमारा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक भारत के कौन-कौन प्रधानमंत्री बने हैं। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 27 मई 1964 के दिन पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका कार्यकाल करीब 16 साल और 282 दिन का होता है। इसके बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया जाता है, जो कि सिर्फ 13 दिन के लिए पद पर रहते हैं। अब दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 11 जनवरी 1966 के दिन पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका कार्यकाल करीब 1 साल और 216 दिन का होता है। अब फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया जाता है, जो कि 13 दिन के लिए पद पर रहते हैं। अब भारत के तीसरे प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेती है, जो कि 24 मार्च 1977 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहती है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन का होता है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 2 साल और 126 दिन का होता है। अब भारत के पांचवें प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1980 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 24 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 170 दिन का होता है। फिर से 14 जनवरी 1980 के दिन श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनती है और प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए 31 अक्टूबर 1984 के दिन इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल करीब 4 साल और 332 दिन का होता है। छठे प्रधानमंत्री के रूप में 31 अक्टूबर 1984 के दिन राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 5 साल और 32 दिन का होता है। अब भारत के सातवें प्रधानमंत्री के रूप में 2 दिसंबर 1989 के दिन वीपी सिंह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं, जिनका कार्यकाल करीब 343 दिन का होता है। अब भारत के आठवें प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 323 दिन का होता है। अब भारत के नौवें प्रधानमंत्री रूप में 21 जून 1991 के दिन पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 4 साल और 330 दिन का होता है। अब भारत के 10वें प्रधानमंत्री रूप में अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 1 जून 1996 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल सिर्फ 16 दिन का होता है। अब भारत के 11वें प्रधानमंत्री रूप में एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 324 दिन का होता है। अब भारत के 12वें प्रधानमंत्री रूप में इंदर कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 332 दिन का होता है। अब फिर से 19 मार्च 1998 के दिन अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो कि 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 6 साल और 64 दिन का होता है।
अब भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं और 26 मई 2014 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। इनका कार्यकाल करीब 10 साल और 4 दिन का होता है। अब भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, जो कि अभी प्रधानमंत्री पद पर है। धन्यवाद।